टुडे वी लर्न अबाउट एक्सपोनेंट एंड रेडिकल पार्ट 2। अब आप देखिए, इससे पहले जब हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको पावर रूल ये सब समझा दिए थे, अब सेकंड पार्ट में हम कैसे इनको पावर में कन्वर्ट करें, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखें। उसके लिए आप देखिए यहाँ पर कि जो हमारे पास ये डिजिट है यानी 4096, तो 4096 को जब हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो प्राइम फैक्टर करेंगे इसका यूनिट नंबर कितना है 6, और जब यूनिट नंबर 6 है तो हम जानते हैं ये इवन नंबर है, इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा। जब हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो कितना टाइम डिवाइड हुआ, ये 2048 टाइम। और फिर हमने देखा फिर यूनिट नंबर 2 आया, फिर हमने 2 से डिवाइड किया तो 1024 आया, फिर हमने 2 से डिवाइड किया तो 512 आया, फिर इसके बाद हमने 2 से डिवाइड किया तो 256। इस तरह से ये ऑर्डर चलता रहा 2 से डिवाइड करने का लास्ट। अब आपको ये काउंटिंग करनी है कि इसमें प्राइम नंबर 2 कितना टाइम आया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो जब हम इसे लिखेंगे तो हम यहाँ पर एक्सपोनेंट फॉर्म में जब हम इसे लिखें तो कितना आएगा, ये हमारे पास टू द पावर 12। ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है, ये पावर है। सेम एज हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं 125। आप जानते हैं कि 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 और ये 729, ये किसके टेबल में आता है। तो आप देखें 729 को अगर हम लिखें तो ये 3 के टेबल में भी आता है, लेकिन अगर ये देखिए 729 को हम यहाँ सोल्व कर लेते हैं 3 के टेबल में, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। अगेन हम यहाँ पर डिस्कस करें तो ये 81 टाइम, फिर 3 का यहाँ करेंगे हम तो 27 टाइम, फिर 3 से डिवाइड करें कितने टाइम आएगा, ये 9 टाइम, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम, और ये यानी 1 2 3 4 5 6 यानी 3 कितना टाइम आ रहा है यहाँ 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आप इसे क्या लिखेंगे 5 टू द पावर 3 एंड 3 टू द पावर 6। अब अगर और हम अच्छे से सिंप्लीफाई करें इसको, हम चाहें कि नहीं यार पावर एक जैसी हो जाए, तो हम जानते हैं यहाँ पर इसको हम इस तरह से इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब जो हमने 3 है, 3 तो बेस है, लेकिन जो पावर 6 है हम इसको ब्रेक कर रहे हैं 2 क्रॉस 3 में। और आपने पावर रूल के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाया था कि a टू दी पावर mn का मीनिंग होता है a की पावर m या इसकी होल पावर n, या हम इसे ये भी लिख सकते हैं a टू दी पावर n होल पावर m, दोनों का मीनिंग सेम है। तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको यहाँ लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 5 टू पावर 3 और ये। अब देखेंगे क्या हुआ 5/9, क्योंकि 3 स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 5/9 और इसकी होल पावर कितनी आ गई 3। ये कौन सा फॉर्मेट था, आपको मैंने बताया था कि a टू दी पावर m अपॉन b टू दी पावर m, इसको हमने यहाँ पे लिखा था ab होल पावर m। तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इसका आंसर ये आया। अब आपका एक और क्वेश्चन है -512, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो आप देखिए 512 ये रहा आपका, तो यहाँ से जब हम इसको फैक्टराइज कर रहे थे इस केस में प्राइम फैक्टराइज, तो आप देखिए कितने प्राइम फैक्टर यहाँ पर बने हमारे लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम इसे कहेंगे माइनस टू दी पावर 9। इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन सोल्व है। अब ये ध्यान रखना है आपको कि माइनस का बढ़ता, तो आप ये जानते हैं कि अगर हमारे पास -1 है तो -1 की पावर अगर ओड नंबर होगा तो रिज़ल्ट आपका माइनस आएगा, लेकिन अगर हमारे पास -1 की पावर ओड नहीं बल्कि इवन है, इवन नंबर है, तो हमारा रिज़ल्ट आएगा प्लस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कब हमारा रिज़ल्ट नेगेटिव होता है और कब पॉजिटिव रहता है। अब हम आगे और डिस्कस करें। अब आप देखो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, यहाँ देखें
अभी क्या होगा 3/2 के होल पावर 3 क्रॉस 4/3 की होल पावर 4। अब इसे हमें सोल्व करना है, तो सोल्व करने का क्या पैटर्न हमारे पास अवेलेबल है, हम जानते हैं जब हमारे पास 3/2 है तो इसको हम कितना टाइम लिखेंगे, 3/2 को 3 टाइम, ये आपने 3/2 को 3 टाइम लिखा। अगेन आप यहाँ से क्या करेंगे, 4/3 को कितने टाइम लिखेंगे, 4 टाइम, 1 टाइम, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब आप देखें क्या क्रॉस हो रहा है, तो 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हुआ, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, इस 2 से ये 2 टाइम कैंसिल हुआ, उस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ देखें इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब आपको जो रिजल्ट मिला है वो 2 क्रॉस 4 क्रॉस 4 और डिवाइडेड बाई 3, ये रिमेनिंग पार्ट हमारा 3। तो अब आप देखें कितना है, तो 2 4 जा 8 और 8 को जब हम 4 से मल्टीपल करेंगे तो 32/3। अब कोई कहे नहीं सर आप तो इसको पावर की फॉर्म में लिखें, तो आप जानते हैं 32 क्या होता है, देखो 32 ये रहा आपके सामने 32, तो देखिए 1 2 3 4 5, तो आप इसे कह सकते हैं 5/3, ये हमारा एक सॉल्यूशन हुआ। तो इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप अपनी कॉपी में इसे नोट कर लें, जिससे आपको आसानी रहेगी, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये कर लें, ताकि फिर और इन वीडियो को जब आप बार बार देखें फिर भी कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं इसमें और हम डिस्कस करें। अब हमसे पूछा गया कि रिटर्न राइट द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन ए एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें इसको लिखना है। क्या कहा गया, 3⁵। पहले तो हम इसको जानते हैं, हमारा 3⁵ का मीनिंग कितना हुआ, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3। जब हम इसको मल्टीपल करें तो 3 3 जा हमारे लिए कितना आया 9, 9 3 जा कितना हुआ 27, अगेन 23 जा 81 और 81 3 जा हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 243। अब आपको इसका रेसिप्रोकल चाहिए, तो रेसिप्रोकल जब आप इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 243, या फिर हम इसे 1/3 होल पावर 5। तो ये इसका रेसिप्रोकल है। ध्यान रखना मैंने पावर नहीं लिखा, मैंने रेसिप्रोकल लिखा है। एक मैंने आपको सिखाया था, कंफ्यूज मत होना कि a⁴m है, तो जब ये पावर डिनोमिनेटर में जाती है तो -m बनता है, तो इसे हम इसको रेसिप्रोकल नहीं बोलते, हम इसकी इक्वल वैल्यू बोलते हैं। ये इसकी इक्वल वैल्यू है कि ये बात और ये बात एक ही रहेगी, या हम ये कहें a⁻m = 1/a⁴m, तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल है, इनका सॉल्यूशन सेम आएगा। जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, ये इसका रेसिप्रोकल है। जैसे बात हम इन्वर्स में क्या करते थे, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये इन्वर्स फॉर्मेट है एक तरह का। अब हम और क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें अब देखो इसी के अंदर हमारे पास ये क्वेश्चन अगर कोई ये पूछ ले -5/6 ये स्क्वायर, यहाँ आपका डिवाइड आ गया -3/5 स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना, आप इसको इस तरह से समझे कि -5/6 अगेन -5/6 और ये जो डिवाइड है ये -3/5 अगेन -3/5। अब हम इस डिवाइडेशन का क्या करेंगे कि आप जानते हैं इसको ऐसा लिखा जाता है 5/6 -5/6 और -3/5 अगेन -3/5। और इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप जानते हैं कि जब हम डिनोमिनेटर के अंदर डिनोमिनेटर होता है तो इसको हम नीचे जो हमारी नीचे वाली जो टर्म होती है, ठीक है, जो ये टर्म है, इसको हम टर्न कर देते हैं। यानी अगर हम इसका सॉल्यूशन लिखें तो क्या लिखेंगे आप 5/6 -5/6। अब ये डिवाइडेशन किस में कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लाई में, और इसके पीछे जो टर्म आ रही थी ये वाली टर्म, ये टर्म अपना आप में क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। यानी ये डिनोमिनेटर तो कन्वर्ट हो गया न्यूमिनेटर में और ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो गया। तो ये देखें ये हो जाएगा हमारे लिए। अब
1 2 3 4 कितना आया -5 1 2 3 4। अब ये गड़बड़ हो गई हमारे लिए यहाँ पर कि यहाँ पावर ये अलग है और ये अलग है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको फिर अलग अलग सेपरेट लिखेंगे। और ये जो 6 है, आप ये देखिए 6 के अंदर क्या अवेलेबल है, 3 × 2 3 3 3 3 पावर टोटल 3 की पावर 4 और 2 और 2 यहाँ से आपको मिलेगा तो वो इस तरह से। तो इसकी जो सिंप्लीफाई फॉर्म आएगी हमारे पास वो ये आएगी। इस तरह से आप इसे सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं।